हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स के बारे में ना, ओवरऑल मार्केट के बारे में एक लंबा चौड़ा एक वीडियो बनाएंगे। थोड़ा माइंडसेट को अभी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बिल्डअप करेंगे हमारे एनालिसिस को कि आगे होने वाले टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो है बॉटम लग चुका है। मुझे मेरे हिसाब से जिस हिसाब से लग रहा है कि बॉटम लग गया है, क्योंकि मार्केट ने जो है 2000 पॉइंट का एक मूवमेंट किया है रिसेंट लो से। अपना रिसेंट लो 22,200 का था और अभी लगभग 24,200 अपना रेजिस्टेंस है। तो 2000 पॉइंट का एक मूवमेंट हो चुका है, होने ही वाला है। ऑलमोस्ट 99% तो हो ही चुका है। तो 2000 पॉइंट मुझे नहीं लगता है कि कल के दिन में वॉर वगैरह कुछ होगा तो फिर 2000 पॉइंट नीचे आ जाएगा। अभी वॉर तो एंड के सिनेरियो भी दिख रहे हैं, आपको भी पता होगा, ग्लोबल न्यूज एंड ऑल। उसके बारे में अभी डिस्कस ना करें तो ये अच्छा है, क्योंकि सबको पता है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही बताना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेना। एंड पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था, सकते हो कि क्या बताया। एंड एक छोटी सी जो है ना, मैं आपको बताऊंगा, ट्रेंड लाइन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा यू टर्न लेने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो ऑल ऑफ ए सडन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से अगर एक बड़ी कैंडल आ गई ना, तो एक मुझे लगता है मार्केट में बॉटम बन सकता है। ये 3 कंटिन्यूअस रेड कैंडल है और अभी क्या है ना, कैंडल की स्ट्रेंथ कम हो रही है। ठीक है, पहले स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, अभी कैंडल की स्ट्रेंथ कम हो रही है। अगर कोई भी कैंडल आती है ना, अगर कोई भी ग्रीन कैंडल आएगी तो ये ना ऐसी आएगी, थोड़ी बड़ी आएगी। तो इस चीज का मैं थोड़ा ख्याल रख रहा हूँ कि ये मोमेंटम मेरे से मिस ना हो जाए। तो आपने देखा कि किस हिसाब से मैं इस मूव को क्यों प्रिडिक्ट कर रहा था कि ऐसा एक बड़ा कैंडल आने वाला है, मैं इसको मिस नहीं करना चाहता हूँ। अभी क्या है कि मेरे लिए ट्रेडिंग अभी बंद हो चुका है। मैं अभी इन्वेस्टिंग पे ध्यान दूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग जो था अभी मेरे लिए इतना बड़ा मूव कैप्चर हो गया। इसके बाद आने वाले टाइम पे जब प्राइस एक्शन बनेगा तब मैं ट्रेड करूंगा। अभी मैं थोड़ा पोजिशनल शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एवरीडे इन एंड आउट करने से माइंडसेट बहुत खराब हो जाता है एंड अच्छे अच्छे ट्रेड भी हाथ से मिस हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जो है आवरली चार्ट में अगर हम बात करेंगे तो आवरली चार्ट पे ये एक फाइन डब्ल्यू दिख रहा था। ये इसे नीचे आया, ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, कुछ लोग इसको लोअर लो बोलेंगे, आई डोंट केयर। थोड़ा ऊपर गया एंड इधर पे जाने के बाद ना ये ब्रेकआउट था। और अगले दिन क्या हो गया, कुछ किसी न्यूज के कारण ट्रंप ने कुछ ट्वीट कर दिया तो ये गैप डाउन खुल गया। कभी भी डरना नहीं है, डरना इसीलिए नहीं है क्योंकि जब तक मैंने अपना जो है टारगेट फिक्स करके रखा है कि भाई मेरे पास डब्ल्यू दिख रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक लाइन प्लॉट कर दिया, ठीक है, कि जो है कि 22,900 का लेवल आ रहा है, तो 23,000 के ऊपर मैं ब्लाइंडली बाई करूंगा। ऐसे करके मैंने अपना प्लान जो है सेट कर दिया है, ठीक है। तो ये गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद पिछले दिन मेरे पास बहुत अच्छा यहाँ 22,800 पे मेरे पास मैंने जो है पोजीशन लिया था कि बड़ी कैंडल आई थी, ब्रेकआउट हुआ था। अगले दिन फिर उसी लेवल पे आया, मेरे को थोड़ा M2M लॉस दिखा रहा था। फिर उसके बाद फिर वो अच्छे प्रॉफिट में भी आने लगा एंड जब इधर पे जो ब्रेकआउट हुआ आवरली कैंडल में, मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर डे एंड में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, एज यू कैन सी। यहाँ 200 पॉइंट का जो है मोमेंटम आया। इसके बाद आज आप देख रहे हो कितना बड़ा मूवमेंट आया। मैं अभी कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर रहा हूँ। इतने बड़े गैप अप के बाद मैंने अपना पोजीशन काट दिया। अभी जो है बहुत लोग, अभी मार्केट लाइव चल रहा है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इसने मूवमेंट बनाया है, ये मूवमेंट जो है सस्टेन करेगा। क्यों करेगा मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पीछे का रीजन है कि मार्केट जो है ना ऐसा जिगजैग में जा रहा है, ठीक है। अब नीचे देखोगे ना तो मार्केट जो है ना, यहाँ देख रहे हो आप, जिगजैग मूवमेंट में ना हायर आई बनाते हुए जा रहा है। तो बड़े पार्टी को शायद पता है कि कुछ ग्लोबली अच्छे न्यूज़ेस है जो कि जमा करके रखे हैं उन लोगों ने इसी टाइम के लिए। एंड अभी 24,000 का एक साइकोलॉजिकल फिगर है। यहाँ 24,000 से लेकर ये जो इसने अभी 920 का जो रेजिस्टेंस अभी के लिए सपोर्ट बनाया हुआ है, सॉरी, तो ये इधर पे जो है थोड़ा नाटक करेगा और टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे अगर ये 24,000 तोड़ रहा है ना, आप अब लिख के रखना कि ये थोड़ा और ऊपर स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। तो मैंने जो है बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ होल्ड किया एंड उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। एंड मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, आप इस चीज को ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर एक ये जो रिसेंट
लो बना, स्विंग हाई बना था, ये स्विंग हाई लो क्या है ना, इसके लिए वेट कर रहे होंगे कि कब 23,300 के ऊपर जाएगा, सॉरी कब 23,300 के ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे। अरे भाई इधर पे अगर जाना होता ना तो ऑपरेटर है ना आपको ऐसे नहीं देगा, ऑपरेटर आपसे गेम खेलेगा। तो इस ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ एक मिनी स्विंग हाई बनाया, इधर पे पहले दिन ब्रेकआउट कराया, वीक हैंड को निकाला, अगले दिन छोटा गैप डाउन करा के, एंड इसके ब्रेकआउट के बाद ही कल के दिन देखो कितना बड़ा गैप अप करा दिया। तो ये प्लेयर जो है ना ये ऐसे खेलते हैं। अभी के लिए मेरे हिसाब से जो है कि यहाँ एक बन रहा है, हायर हाई बन रहा है, तो ये जो गैप जो गैप बना हुआ है, इतना बड़ा गैप मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ। एनीवेज जिस हिसाब से जा रहा है जाने दीजिए। अगर किसी दिन इस गैप के नीचे आता है तो ये गैप फिलिंग करने के बाद ऑलमोस्ट जो कल का मैं आपको क्या बताऊँ, 23,300 से 23,000 तक का जो 300 पॉइंट का जो ये लेवल है, ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है। एंड ये जिस हिसाब से जा रहा है, अगर ये 24,000 के ऊपर भी चले जाता है तो आई डोंट केयर। बट मैंने आपको हर बार कहा था कि ये जो क्या है ना, लॉन्ग लेग डोजी बनाता है, लॉन्ग लेग डोजी बनाने के बाद कभी भी अपने गैप अप नहीं करता। आप इस चीज को ध्यान से देखो, ये लॉन्ग लेग डोजी बनाया नीचे आ गया, फिर लॉन्ग लेग डोजी बनाया नीचे गैप डाउन हो गया। ये पहली बार ना लॉन्ग लेग डोजी बनाने के बाद गैप अप हुआ है, एंड इसने पिछले 3 कैंडल 4 कैंडल को, चौथे कैंडल को खाने के लिए जा रहा है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये ना फिर आएगा नहीं, ये ना इतना ऊपर जा नहीं पाएगा। ये अगले दो तीन दिन बचा हुआ है ना, ये 23,868 जितना भी होता है 23,900, ये इधर पे ना बहुत जबरदस्त फाइट होगा। एंड जो लोग सपोर्ट डिमांड जोन बनाते हैं, रेजिस्टेंट डिमांड जोन, सप्लाई जोन बनाते हैं, उनका जो है ये 24,000 का जो शेडो है ना, 24,080 से 24,000 का 260, ये उन लोगों का सप्लाई जोन है। ठीक है, तो ये मेरे लिए वीकली हो गया, तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। एंड ये 24,080 से 260 ये मैं मानता नहीं हूँ, बट स्टिल ये जाएगा ना, तो यहाँ पर बहुत पार्टी है जो लोग इस चीज को इस बेसिस पे जो है ट्रेड एंड ऑल करते हैं। तो 24,080 से 24,260 ये लोग के लिए रेजिस्टेंस है। मैं इसको इसीलिए नहीं मानता नहीं हूँ। तो ये क्या करेगा ना, इधर से आके फिर वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो मैं ये 900 के लेवल को थोड़ा ध्यान में रखने की कोशिश करूंगा कि देखता हूँ ये क्या करता है 900 पे। 900 से अगर इसने 900 पे इस वीक पे सस्टेन कर गया तो मुझे लगता है बहुत जबरदस्त चलने वाला है। चलिए बैंक निफ्टी पे आते हैं। एंड बैंक निफ्टी पे अब आप देखो जबरदस्त सीन है यहाँ पर, तो तहलका ही मचा दिया। आज 5% ऊपर है। अभी ये सेम बैंक निफ्टी का भी देखो, इसने ये कभी भी ना गैप अप नहीं करता था। ये लॉन्ग लेग डोजी के बाद कभी भी गैप अप नहीं करता था। ये पहली बार इसने गैप अप किया और कितना बड़ा कैंडल निकाला है। ऑलमोस्ट ये 7-8% की कैंडल है। तो मैंने बैंक निफ्टी को भी जो है रख के रखा हुआ था। बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छा पैटर्न बनाया था इसने पहले ही ब्रेकआउट का साइन दे दिया था। इधर पे जो है ये पहले दिन जो ऊपर गया, अगले दिन छोटा गैप डाउन कराया, वीक हैंड को निकाला और आज के दिन देखो एकदम फायर हो गया है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है। वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी का जो 55,500 का जो लेवल है वो उधर ही घूम रहा है। ये जो शेडो है इस शेडो के आसपास घूम रहा है। ज्यादा 56,200 तक का ही मुझे लेवल सामने दिख रहा है, क्योंकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जा नहीं सकता है। एंड मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% तक आ चुका है मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से जा रहा है 50% के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इतना जो है कि खतरनाक मूवमेंट हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा ये 618 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। फिर एक डिप तो जरूर आएगा, क्योंकि इस हिसाब से जा नहीं सकता। और अगर इस हिसाब से जाता है तो ये फिर क्रैश कर जाएगा। फिर ये अगर मान लीजिए ऊपर चला गया ना तो फिर नीचे आ जाएगा बहुत गंदी तरीके से। तो मैं नहीं चाहता कि इस हिसाब से ऊपर जाके नीचे आए। और निफ्टी में एक चीज मैं भूल गया, निफ्टी में भी आप एक चीज चेक कर लो कि ऑलमोस्ट ये 50% के ऊपर ही शायद मेरे हिसाब से ट्रेड कर रहा है। अगर मैं चेक करके देखूँ तो हाँ, ऑलमोस्ट ये तो 618 के ऊपर भी जाने लगा, बताइए। तो अभी बहुत ही घातक सिनेरियो है। ये अभी 24,080 या 24,100 पे देखते हैं ये क्या करता है। और 23,900 मेरे लिए अभी जो है डिसाइडर पॉइंट रहेगा।
एंड जो बहुत लोग आपको नहीं पॉइंट आउट करा रहे होंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पिछले वीडियो जिसने भी देखा होगा उसने उन सबको मालूम होगा। यहाँ प्राइस एक्शन मैं देखता नहीं हूँ इंडिया विक्स में, बट स्टिल ये 23 के ऊपर ना, 23 के ऊपर बहुत बड़ी कैंडल आई थी, उसके बाद एक सपोर्ट लिया गया, फिर ऊपर गया। अभी देखो एक बड़ी कैंडल से फिर ये नीचे आ गया और आज तो 20-21% नीचे है। इंडिया विक्स नीचे है मतलब मार्केट ऊपर होना चाहिए। कुछ लोग जो है आपको क्रूड ऑयल का चार्ट दिखा के बोल रहे होंगे कि मतलब मार्केट लिए खराब है, ये है वो है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अपना मार्केट जो है यूएसडी INR जो हमारा जो करेंसी है उसके बेसिस पे बहुत ज्यादा चलता है क्रूड ऑयल के। अगर आप क्रूड ऑयल के हिसाब से भी देखोगे तो भी अच्छा है, लेकिन क्रूड ऑयल अभी न्यूज बेस्ड हो चुका है। अभी आप देखो डॉलर के अगेंस्ट में जो अपना इंडियन INR है, ठीक है, उसने पहले ही यहाँ पर साइन दिखा दिया था रिवर्सल का। ये पूरा मार्केट के अगेंस्ट में चलता है, मैंने जितना देखा है, और रिसेंटली मैं बॉयस को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ। इसने जिस दिन टॉप लगाया, ब्रेकडाउन किया, उसी दिन मार्केट ने रिवर्सल लगा दिया। तो अभी ये धीरे धीरे अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश करेगा, थोड़ा शायद रिवर्सल लगा सकता है यहाँ से, बट स्टिल पैटर्न बहुत नेगेटिव है। ये अगर नीचे आता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और ये बराबर चलते हैं ये लोग। तो इस हिसाब से मुझे जो लगता है कि मार्केट ने अभी टेम्पोररी बॉटम लगा दिया है, इसको ये परमानेंट भी हो सकता है। अब देखते हैं। एक जो यहाँ पर HDFC बैंक है, HDFC बैंक आपको दिख रहा होगा 700 पे एक सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन ये थोड़ा ऊपर से ही 720-30 से ही ना इसने मूवमेंट घुमा दिया है। और पहले जो एक रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अभी आज सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो HDFC बैंक जितने दिन यहाँ पर अच्छा सस्टेन कर रहा है उतने दिन तक मुझे लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। एंड रिलायंस का भी अगर चार्ट देखेंगे तो रिलायंस में एक लेट स्टेज में लोगों को फंसाया गया है। ये बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था, लेकिन मंथली चार्ट में ना इसने फिर घुमा दिया है। अब मुझे लगता है कि ये 1420 के ऊपर फिर अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए अब की बार ये अगर जाएगा ना तो ये 1600 पे रुकेगा नहीं, क्योंकि दो बार गिरा है बहुत खराब तरीके से। तो अब की बार लग रहा है कि 1610-20 जो भी है वो निकलने वाला है। एंड जो है मार्केट ये रिलायंस इस हिसाब से जो नीचे गिर रहा है ना, ये यहाँ से ऐसे घूम के निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो एक ऑलमोस्ट छोटा मोटा W पैटर्न टाइप का है, इसको मैं थोड़ा बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक थोड़ा वेव टाइप का आ रहा है। ये यहाँ से एक बड़ी कैंडल निकाल के एक दिन निकाल देगा, आप देखते रहो। और 1420 के ऊपर 1620 का मैं टारगेट रखूंगा। एंड आशा करता हूँ आने वाला टाइम आपका अच्छा जाए। एंड मार्केट ने जो है बॉटम लगा दिया है, तो कोई भी अगर इन्वेस्टिंग का सोच रहा है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लेना। आई होप आपका आने वाला मंथ और ये वाला ईयर अच्छा जाए। सो टिल देन गुड लक।